हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है और उसी मकसद को, उसी गोल को हासिल करने में वो सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहता है। कई इंसान अपने उस गोल को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और कई लोग नाकामयाब हो जाते हैं। जो लोग अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होते हैं, उन्होंने उस बड़े गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से शॉर्ट टर्म गोल्स को इम्पोर्टेंस दी है। साथ ही जो लोग नाकामयाब हो गए हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। क्या उन्हें मायूस हो जाना चाहिए या ज़िंदगी से हार जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे टीचर्स जिनके अंदर किताबों का भंडार इंस्टॉल है। ये उन टीचरों में से एक है जिनकी हर कोई इज्जत करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर्स हो या मैनेजमेंट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब नासिर खान सर की। तो आइए इस टॉपिक पे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय। Welcome to Easy Maths Classes. I am Nasir Khan. Today I am going to express my views on the topic Importance of Short-Term Goals to Achieve Success. Students, आज हम शॉर्ट टर्म गोल्स की अहमियत, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में क्या होती है, इस पर हम रोशनी डालेंगे मिसालों के ज़रिए। अगर हम कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो उस बड़ा गोल सेट करने में शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं, जिन्हें हम इमीडिएट गोल्स भी कहते हैं, वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में इस पर जो है तफसीली बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, गोल सेटिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा गोल जो वो स्मार्ट हो, जैसे हमने डिस्कस किया है। गोल सेटिंग में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा मिल्खा सिंह की, जिसे सारी दुनिया फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। हम सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह ही वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर कंडीशन। बहुत ख़राब एडवर्स हालात में उनकी जो परवरिश हुई थी, बहुत गरीब थे। जब कैंप हुआ वहाँ पर, जब द रनर्स वर बीइंग सिलेक्टेड, तो मिल्खा सिंह जब दौड़े वहाँ पर, तो दौड़े तो वो आगे जाकर गिर गए, वो जीत नहीं पाए उस रेस को। अगली बार उनके कोच ने ये किया कि उनके सामने एक इंसेंटिव पेश किया, कि ऑफर्ड एन इंसेंटिव कि अगर आप इस रेस को जीतते हो तो मैं आपको दूध दूंगा। दूध, अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनके हालात कैसे थे। एक दूध के गिलास के लिए, दूध के लिए, उनके लिए दूध वो इंसेंटिव उनके लिए साबित हुआ। तो दूध मुझे मिलेगा ये सोचकर वो अगले दिन जब दौड़ने लगे, तो उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस में या उनकी नज़र के सामने एक दूध का गिलास था कि इफ़ आई विन दिस कॉम्पिटिशन, इफ़ आई विन दिस रेस, आई विल गेट अ ग्लास ऑफ मिल्क। जो उनका टारगेट था, इमीडिएट गोल था उस वक्त उनका। बड़ा गोल तो उनका रनर बनना था, लेकिन इमीडिएट गोल ये था कि मुझे दूध का गिलास हासिल करना है। तो उस इंसेंटिव ने उन्हें इस रेस को जितवाया। फिर और बड़े कंपटीशन में जब वो गए, तो उन्होंने देखा कि जो खिलाड़ी था वो एक अच्छा सा ब्लेज़र पहने हुए था। तो उन्होंने ये किया कि वो उस खिलाड़ी का किसी तरह से वो ब्लेज़र खुद पहन लिया। वो खिलाड़ी को बात नागवार गुजरी और उसने मिल्खा सिंह की पिटाई की ब्लेज़र पहनने पर। मिल्खा सिंह को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उन्होंने फिर अगला अपना इमीडिएट गोल ये रखा। गोल तो उनका रनर बनना था, इमीडिएट गोल ये रखा कि मुझे ब्लेज़र हासिल करना है। तो जब भी वो दौड़े तो ब्लेज़र उनके माइंड में था और उस ब्लेज़र को सामने रखकर वो दौड़े, तो उन्होंने वो रेस जीती, नेशनल चैम्पियन बने। और आगे जाकर वो इंसेंटिव्स अपने सामने रखते गए, इमीडिएट गोल्स, और अपना ब्रॉड गोल को उन्होंने अचीव किया। और आगे जाकर वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बने और उन्हें फ्लाइंग सिख का जो टाइटल मिला। और आज हम सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह एक बहुत बड़ा नाम है। बायोपिक बनी है उन पर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारा कमाल हमारा है गोल सेटिंग का, और गोल के साथ में हमारे इमीडिएट गोल्स हों, कुछ इंसेंटिव्स हमारे सामने हों जो हमें मोटिवेटेड रखें। मोटिवेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है किसी गोल को पाने के लिए।
अगर हमने गोल सेट कर लिया है तो गोल तो हमारा लॉन्ग टर्म होता है, तो लॉन्ग टर्म गोल तक हम चलते रहें, उसको अचीव करें। तो इसके लिए हमें छोटे छोटे गोल्स, जिसे हम इंसेंटिव्स कह सकते हैं या मोटिवेशन कह सकते हैं, जिसे कहते हैं हम अपने स्टीम को हाई रखना। तो हम अपनी स्टीम को अगर हाई रखते हैं तभी हम अपने हदफ तक पहुंच पाते हैं। यहाँ पर मिल्खा सिंह के एग्जाम्पल से हमें एक सीख मिलती है स्टूडेंट को कि हम जो अपना गोल रखें, एक बड़ा गोल होता है जिसको हम ब्रॉड गोल कहते हैं, फाइनल गोल कहते हैं, हमारा आखिरी हदफ होता है, वो ध्यान में रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप 10th या 12th के स्टूडेंट हो तो वहाँ 10th और 12th में फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आना, ये आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हुआ। लेकिन उस गोल को पाने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने पड़ेंगे कि हम भाई एक एक यूनिट को अपना गोल बनाएंगे। आज मैं इस वीक में इस यूनिट को मैं कंप्लीट करूँगा, अगले वीक में उस यूनिट को कंप्लीट करूँगा। तो छोटे छोटे गोल्स बनाएं, इंसेंटिव्स अपने सामने रखें और अपने आप को मोटिवेटेड रखें। आप तो आप मोटिवेटेड रखते हैं अगर अपने आप को, तो आप बहुत इजीली यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल इजीली। तो आपको स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप प्लान करके अपने गोल को पालोगे। स्टूडेंट्स, आप एक बात ध्यान में रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर गोल सेट किया, इफ़ वी हैव सेट अ गोल वी विल डेफिनेटली अचीव दैट गोल। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। हमें पता है ज़िंदगी कैसे कैसे रंग बदलती है तू, हादसे रोज़ नए लेके निकलती है तू, कभी हंसती है लब पे तबस्सुम बनकर, कभी रक्स करती है, कभी लब पे तबस्सुम बनकर, और अश्क बनकर कभी आँखों से निकलती है तू। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शेड्स हैं। हालात कुछ ऐसे आ सकते हैं कि हो सकता है कि हम अपना टारगेट अचीव ना कर पाएँ। तो टारगेट अगर हम अपना अचीव नहीं कर पाते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी? क्या वहाँ दुनिया ख़त्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक टारगेट का अचीव ना करना हमारी ज़िंदगी के लिए एक दुख की बात हो सकती है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं हो सकता, हमारी खुशियों का ख़ात्मा नहीं हो सकता। अगर हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए यहाँ पर मुहैया दुनिया में, दुनिया अपॉर्चुनिटीज़ से भरी हुई है। जाहिर है हमको अगर अपना गोल हम अचीव नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो हम ढंग से वहाँ पर जा नहीं पाए होंगे। तो हम अपना दूसरा गोल सेट करें और ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ते रहें। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनमें देखा है कि एक गोल में वो अचीव नहीं कर पाए तो दूसरा गोल उनको मिला। फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं हम, बहुत सारी हमको एग्जांपल मिलती है। आनंद बख्शी जब आए थे वो सिंगर बनने के लिए आए थे, लेकिन वो एक बेहतरीन आगे जाकर गीतकार बन गए। बहुत से ऐसे हैं जो कि और कोई डायरेक्टर बनने के लिए आया, कोई एक्टर बन गया। सलीम खान एज एन एक्टर करियर शुरू किया था, लेकिन वो बेहतरीन स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर बने। और बहुत से एग्जाम्पल ऐसी हैं कि जिन्होंने अपना जो गोल सेट किया था उनको उस गोल में तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरी किसी और गोल में बाद में वो कामयाब हो गए, क्योंकि एक्चुअल उनका हिडन टैलेंट उसी में था। एक और बड़ी मिसाल आपको देता हूँ जिससे आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे कि अगर एक गोल में हम नाकाम होते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने सामने गोल सेट किया था कि मुझे अनाउंसर बनना है ऑल इंडिया रेडियो पर। वो गए इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पर। जब उन्होंने अपना ऑडिशन दिया तो ऑडिशन देने के बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया गया इस बात पर, द रीज़न वॉज डैट हिज वॉइस अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टर्स वॉज नॉट सूटेड टू द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के लिए उनकी आवाज़ सूटेबल नहीं थी, ऐसा उनको कहा गया उस वक्त। अमिताभ बच्चन वहाँ से थोड़े से निराश होकर लौटे। अब देखिए, उस गोल को तो पा नहीं सके, लेकिन उस गोल की नाकामी में उनके लिए कितनी बड़ी कामयाबी छुपी हुई थी। आगे जाकर वो एक एक्टर बने, एक्टिंग फील्ड में उन्होंने ट्राई किया और महानायक के रूप में उभरे। अब सोचिए अगर वहाँ वो कामयाब हो जाते तो अभी तक अनाउंसमेंट कर रहे होते वहाँ पर। तो हमें ये देखना है कि एक चीज़ अगर में हम नाकाम होते हैं, किसी फील्ड में नाकाम होते हैं, तो ज़रूर अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए कोई बड़ी कामयाबी रखी है या कोई बेहतरी हमारे लिए रखी है। अमिताभ बच्चन की एग्जांपल से बात क्लियर हो जाती है। और कोई भी नाकामी आखिरी नाकामी नहीं है और कोई भी कामयाबी आखिरी कामयाबी नहीं है। उसके बाद और हमारे लिए मंजिलें हैं और हमारे लिए कामयाबियाँ। हम मुतमईन ना हों, बल्कि हम इम्प्रूव करते जाएँ। देयर इज़ नो लिमिट टू इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ नो लिमिट टू सक्सेस। जब हम अपना टारगेट अचीव कर रहे होंगे,
अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होंगे तो नेचुरली कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपके और आपके गोल के दरमियान में ऑब्स्टेकल बनेंगे, एक रुकावट बनेंगी। वो रुकावट पैदा करेंगे आपको क्रिटिसाइज़ कर कर, रुकावट पैदा करेंगे आपको ह्यूमिलिएट करके, वो रुकावट पैदा करेंगे आपको डिस्करेज करके। तो ये सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स मे लीड यू टू डिप्रेशन। अगर आप उसका असर लेते हैं तो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है और आपके हदफ से, आपको गोल से आपको दूर रखेगी। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि हमें इस तरह ऑब्स्टेकल को इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए और हमारी नज़र होना चाहिए अपने मंजिल पर। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि संगरेज़ों की चुभन का मुझे एहसास नहीं, संगरेज़ों की चुभन का मुझे एहसास नहीं, मैं तो मंजिल के मीनारों पे नज़र रखता हूँ। तो हम अपने मंजिल पर नज़र रखें और छोटी मोटी तकालीफ को और ह्यूमिलेशंस को और टाउंटिंग को और क्रिटिसिज्म को हम इग्नोर करें। और यही सुन्नत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को इग्नोर किया। ताइफ का वाक़या हमारे सामने है। ताइफ के सरदारों ने मदीना के शरीर बच्चों का आपके पीछे लगा दिया, आपने पत्थर खाए लेकिन आप अपनी हदफ की तरफ बढ़ते गए। तो ये सुन्नत भी है कि हम जब अपनी हदफ की तरफ बढ़ें तो रास्ते में आने वाली तकालीफ को नज़रअंदाज करते हुए, बर्दाश्त करते हुए हम चलें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम डेफिनेटली कामयाब होंगे। मैं इजी मैथ्स क्लासेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि सलमान वक़ार ख़ान ने मुझे एज ए गेस्ट लेक्चर बुलवाकर आपसे अपनी बातें शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।